तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर से मोस्ट वेलकम करता हूं अमित ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों आज की जो हमारी टॉपिक होने वाली है, इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे, इस टॉपिक में हम लोग जो है क्लास 10th के चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं के प्रश्नावली 1.1 को पूरे सॉल्व करते हुए जाएंगे। तो इस टॉपिक में हम क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को देखते हुए पूरी प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों इस पहली कॉन्सेप्ट में जो है, पहली जो क्वेश्चन है उसमें लिखा गया है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, पहले उसको समझते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। दोस्तों आप लोग इस तरह से भाग जरूर किए होंगे, भाग वाला जो है कॉन्सेप्ट जरूर किए होंगे। जैसे छोटी संख्या से ले लेता हूँ, जैसे 2 को मैं 20 से भाग दिया, ठीक है, एक बार में लगाया, ये 2 कट गया 0, यहाँ पे 0 10 बार में लग गया, ठीक है। 20 बार में ऐसा लगा दिया, इसमें शेषफल नहीं, 21 में लगा तो यहाँ से डायरेक्ट मैं एक बार में लगाया, एक बार में लगाने पर 2 आया, ठीक है, कट गया, फिर एक यहाँ पे बच गया, ऐसे करके लगा दिया। आप लोग ये तो ज़रूर जानते होंगे कि इसको क्या कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है भाजक। ये क्या हुआ, ये हुआ भाजक। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है 21, ये क्या है, ये है भाज्य। जिसमें भाग लगता है उसको भाज्य कहते हैं, जिससे भाग देते हैं उसको भाजक कहते हैं। और ये जो आया है हमको, यानी भाग करने पर जो हमको फल मिला है ये, तो ये हो जाएगा भागफल। और ये जो है ये हो गया अपना शेषफल, ये बचा है शेष, तो ये हो गया शेषफल। तो इस प्रकार से अब यहाँ से जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो हमको निकालना है। जैसे यूक्लिड जो है एक गणितज्ञ थे, वो अपना एक प्रमेय दिए थे। जैसे अगर आप लोग ये तो ज़रूर जानते होंगे, ये जो भाज्य होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस में शेष। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस में शेषफल होता है, ये तो होता है। अब ये जो परिमेय संख्या क्लास 10th चैप्टर है, इसमें ही भाज्य को किस चीज़ से सूचित किया जाता है, ये जो भाज्य आपको नज़र आ रहा है इसको किस चीज़ से सूचित किया जाता है, तो ये भाज्य को ए से सूचित किया जाता है। इस भाज्य को ए से सूचित किया जाता है। और ये जो भाजक है इसको बी से सूचित किया जाता है, और भागफल को क्यू से सूचित किया जाता है, और शेषफल को आर से सूचित किया जाता है। तो यही अपना बनता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जिसको कहते हैं बी क्यू प्लस आर। ये हो गया अपना यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इसी से जो है हमको वो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को सिद्ध करना है। यही परिमेयिका का इस्तेमाल करके क्वेश्चन नंबर 1 अपना को सिद्ध करना है। इसका कॉन्सेप्ट हम लोग देख लिया, अब क्वेश्चंस देखते हैं कि क्या है। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका अपना लोग को समझ में आ गया है। अब क्या है, कहता है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। क्वेश्चन नंबर है 135 और 225। 135 है और 225 है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर में क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन है 135 और है 225। 135 और 225 को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा एचसीएफ ज्ञात करने के लिए कहा रहा है। सबसे पहले इसमें करना क्या है, 135 और 225 में बड़ा कौन है। 135 और 225 में ये बड़ा है, तो यहाँ पर आपको हल में लिखना है माना। जो भी बड़ा होगा उसको आप मान लीजिएगा ए, जो भी बड़ा होगा आप उसको ए यानी भाज्य मान लीजिएगा, और जो भी छोटा होगा उसको आप बी मान लीजिएगा। मानने के बाद आप क्या करेंगे कि
आप इसका मौसों निकालेंगे या विभाजन प्रक्रिया द्वारा जो है मौसों निकालेंगे। जैसे यहाँ पर 135 और 225 का हम मौसों निकालते हैं, तो एक बार में लगाए तो 135 आया। 135 आया तो उसके बाद यहाँ पे घटाए तो 0 कमीशन 9 यहाँ पर बच गया। फिर 135 आया और फिर एक बार में लगाए, फिर यहाँ पे 90 बचा और ये 45। अब फिर एक बार में लगाए तो 90, फिर 45 दूना 90, ये यहाँ पर ऐसे करके कट गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको लिखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, या आप एल्गोरिथम भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे एल्गोरिथम भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, समझिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहता क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यहाँ पे ए किसको माने हैं, ए माने हैं 225 को, तो सबसे पहले हम यहाँ पे 225 लिख लेंगे, यहाँ पे 225 लिख लेंगे। तो ये हो गया भाज्य, ठीक है, ये अपना भाज्य हो गया बीच में। भाज्य बराबर ये क्या है, बी किसको मानते हैं, तो यूक्लिड विभाजन में बी होता है भाजक, तो भाजक यहाँ पे लिख लीजिए पहले बी। भाजक ये कितना है 135, और गुना में क्यू किसको मानते हैं, क्यू बराबर क्या होता है, तो क्यू बराबर होता है अपना भागफल, ये जो है यहाँ पर इसको लिख लीजिए। ठीक है, और प्लस में आर क्या आया यहाँ पर जो आर आया है आप वहाँ पर इसको लिख लीजिए। अब दूसरा स्टेप में जाएंगे, अगर दूसरा स्टेप में जाएंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक का प्रक्रिया हो गया है, और ये प्रक्रिया में आएंगे तो यहाँ से यहाँ में जो है अपना ए क्या हो जाएगा, इसमें ए अपना 135 हो जाएगा, ये 135 हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, ये जो बी है बी 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा बी। उसके बाद क्यू जो है, क्यू का होता है भागफल यहाँ पर क्या है 1 है, और शेष बता है अपना 45 बचा है शेष। और यहाँ से ये प्रक्रिया हो गया, फिर निचले प्रक्रिया में आएंगे, यहाँ पे 90 लिख देंगे क्योंकि 90 अपना ए हो गया, और यहाँ पे बी कितना होगा 45 होगा, और क्यू कितना होगा 2 होगा, और शेषफल यहाँ पे कट हो गया, तो ये 0 होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे करना क्या है, अपना लोग को करना क्या है, सिंपली लिखना है, चूँकि यहाँ अंतिम भाजक जो है वो क्या है 45 है, अंतिम भाजक 45 है, क्योंकि यहाँ पे शून्य ये आ जाता है, तो अंतिम भाजक क्या है 45 है। इसीलिए HCF क्या हो जाएगा, तो 45 हो जाएगा। ये अपना 1 नंबर का आंसर हो जाएगा, 1 नंबर का आंसर हो जाएगा ये। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन इसमें कह रहा है, 1 नंबर का तो हम लोग सॉल्व कर लिए, और दूसरा नंबर कह रहा है 196 और 38,220, इतना का जो है अपना लोग को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से मौसों ज्ञात करना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से अपना लोग को इतना का मौसों जो है ज्ञात करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इसका मौसों ज्ञात करना है। क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन क्या है उससे पहले उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है 196 और 38,220 का मौसों यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा सॉल्व करना है। तो इसमें भी उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे पहले हल लिखेंगे, हल लिखने के बाद इसमें से देखेंगे दोनों में से कौन बड़ा है, जो बड़ा है उसको ए मान लेंगे, बड़ा अपना ये 38,000 जो 220 है वो बड़ा है, और ये छोटा है तो इसको बी मान लेंगे, स्वाभाविक इसको बी मान लेंगे।
उसके बाद यहाँ पर कर देना क्या है, सिंपली जो है इसका भाज्य गुणन, अब भाग जो भाग विधि होता है उससे HCF इसका निकाल लेना है। यहाँ पर भाग विधि द्वारा निकाल लेंगे 38,220 दे करके भाग विधि द्वारा पहले इसका HCF निकाल लेंगे। सिंपली एक बार में लगाएंगे तो 196 और यहाँ बच जाएगा 186 और ये 2 उतरेगा। 9 बार में लगा लेते हैं, 9 9 छापे 54, 176 आ जाएगा यहाँ पर और 176 यहाँ पे ऐसे करके आ जाएगा। और उसके बाद क्या होगा कि ये 9 और 8 और ये 0 यहाँ पे ऐसे करके आ जाएगा और 9 8 0 फिर लगाएंगे 5 बार में तो 6 5 30 की 0 और 19 5 95 3 98, ठीक है। तो 195 बार में ये कट गया, एक बार में सिंपली ये कट जाता है। 195 बार में भाग देने पर ही सिर्फ कट जाता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से या एल्गोरिथम से, आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R होता है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो A बराबर क्या अपना है, ये जो है भाज्य को कहा जाता है। तो भाज्य क्या है, भाज्य है 38,220 है। और B बराबर होता है अपना, ये जो B आप देख रहे हैं भाजक वो कितना है 196 है और गुना में भागफल कितना आया 195 आया, शेष बचा अपना 0। एक बार में आप दे सकते हैं 0, शेष यहाँ पर 0 बचा है अपना लोग का, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट आप लिख सकते हैं अंतिम भाजक है 196 है, यहाँ अंतिम भाजक 196 है। अतः HCF क्या हो जाएगा, HCF बराबर 196, अतः HCF बराबर 196 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपली तरीके से अपना क्वेश्चन नंबर जो है 1 का 2 भी सॉल्व हो चुका है। अब जो है इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा नंबर कितना का निकालने के लिए कह रहा है। तीसरा नंबर में कह रहा है 867 और 255 का निकालने के लिए, 867 और 255 का निकालने के लिए कह रहा है। तो 3 नंबर हम लगाएंगे सवाल। तो 3 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, 867 और 255 का। फिर यहाँ पे हल मान करके हम सिंपली जो बड़ा रहेगा उसको A मानेंगे। तो यहाँ पर माना सबसे पहले लिखेंगे और उसके बाद A किसको मानेंगे, जो A ये मान लेंगे। तो ये बड़ा है 867 तो इसको A मान लेंगे, ये छोटा है तो इसको B मान लेंगे 255, ठीक है। अब भाग विधि से हम इसका HCF पहले यहाँ पर निकाल लेंगे, भाग विधि से HCF निकाल लेंगे। भाग विधि से निकालेंगे तो शायद 3 बार में लगाएंगे, 5 तिया 15, 5 तिया 15 1 16 और 2 तिया 6 1 7, ये हो जाएगा यहाँ पे इतना, ठीक है घटकी। और उसके बाद क्या होगा, ये 255 आएगा इस साइड और ये 2 बार में लगा के देखते हैं तो 204 होता है और ये 1 और ये 5। फिर 102 बार में लगाते हैं तो 2 बार में अपना कट जाता है, 100 इतना बार में कट जाता है, शायद दिखाई नहीं दिया। तो इतना बार में ये कट जाता है, ठीक है। इतना बार में कट गया अपना। अब यहाँ पर लिखना है अपना लोग को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यहाँ पे लिख दिए। A बराबर क्या होता है, तो A बराबर होता है BQ प्लस R, यानी भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। ये यहाँ पर भाग क्या है, ये है 867, अपने माने भी है ये 867, B कितना है
तो 255 है। 255 गुना में ये भागफल जो आया वो 3 आया, प्लस में शेषफल 102 आया है। अब दूसरा चरण में जाएंगे। ये पहला चरण यहाँ से समाप्त हो गया, ये जो पहला चरण है यहाँ से समाप्त हो गया। दूसरा चरण ये है 255, ठीक है, 255 है, ये अपना ए हो गया। और बी जो होगा ये 102 हो जाएगा, बी 102 हो जाएगा। और गुना में ये भागफल जो है अपना 2 आया है, क्यू 2 आया है, प्लस में आर जो है वो 51 है यहाँ पे, ठीक है। अब तीसरा चरण में जाएंगे तो तीसरा चरण में 102 क्या है अपना, 102 जो है वो हो जाएगा ए। उसके बाद ये जो है 51 जो है अपना ये हो जाएगा बी, और 2 हो जाएगा क्यू, प्लस में आर यहाँ पे 0 हो जाएगा, कुछ नहीं है तो 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है अंतिम भाजक क्या है, अंतिम भाजक 51 है। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ अंतिम भाजक 51 है, अंतिम भाजक 51 है। अतः HCF बराबर 51। तो दोस्तों बड़ी आसानी से हम लोगों ने 10th के प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को ख़त्म किया। इसी के आने वाले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 को पूरे उसी कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे। उसमें जो पहले कॉन्सेप्ट है उसको देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।